वेलकम स्टूडेंट। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट सेट्स, वो हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने डेफिनेशन ऑफ सेट और टाइप ऑफ सेट पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं सबसेट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसेट होता क्या है? सबसेट होता है ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे दो दो तरह के, सपोज कर लो हमें दिए हुए हों सेट, उनमें हमें रिलेशन पता करनी है, ये सबसेट है या नहीं है, और सबसेट है तो किस तरीके के सबसेट है। ठीक है, अगर हमें दो सेट दिए हों, उन सेट में एक सेट दूसरे सेट को कंप्लीटली कंटेन कर रहा है, तो हम उसको पहले वाले सेट का सबसेट बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे हमने लेट कर लेते हैं, सपोज करिए हमने सेट ए ले लिया है, 1 2 3। इसमें तीन एलिमेंट है, 1 2 एंड 3। अब दूसरा ही सपोज कर लीजिए, हमें सेट बी है जिसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट है। ओके, अब इन सेट्स के एलिमेंट को हम कंपेयर करके देखते हैं। 1 2 3, यहाँ पे भी हमारे पास सेट के 1 2 3 तीनों एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर ए सेट के एलिमेंट बी सेट में भी प्रॉपरली मिल रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ए सेट सबसेट है बी का। यही इसकी डेफिनेशन का मतलब है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन बी। हर एक एलिमेंट सेट ए का वो बी में भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तभी हम ए को बी का सबसेट कहेंगे। ओके, ये सबसेट का सिंबल होता है ऐसा। सबसेट का सिंबल हमारे पास क्या होता है? ये। सी को थोड़ा सा लंबा खींच दीजिए। ओके, अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो 5 होता है वो सभी का सबसेट होता है, इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्यों? क्योंकि 5 एक ब्लैंक यानी कि एम्प्टी एलिमेंट को हम 5 से डिनोट करते हैं। रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी एलिमेंट क्या होते हैं, एम्प्टी सेट क्या होता है, या तो हम 5 से डिनोट करते हैं या एम्प्टी सेट डाल के डिनोट करते हैं। तो 5 इसीलिए सबका सबसेट होगा, बिकॉज 5 एक एम्प्टी सेट को डिनोट करता है। क्लियर? किसी भी सेट का एक सबसेट 5 जरूर होगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ध्यान से देखिए। सबसेट तो हमारे पास यही है, पहले वाला एग्जांपल ऐड कर लेते हैं कि ए बी का सबसेट है, राइट। अब प्रॉपर सबसेट कैसे होता है? ये इक्वल नहीं होने चाहिए। ओके, लाइक जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था कि अगर सेट ए में मेरे पास 1 एलिमेंट है, या 2 लगा लीजिए, और सेट बी में मेरे पास 3 एलिमेंट है, 1 2 एंड 3। ये दोनों एक प्रॉपर सबसेट है, यानी कि ए जो है वो एक प्रॉपर सबसेट है बी का। लेकिन अगर यहाँ पे ये 3 नहीं हो, तो अगर बी में इस 3 को इरेज कर दिया जाए, तो ये इक्वल हो गए हैं, ए और बी इक्वल हो गए हैं। पर प्रॉपर सेट में पर्टिकुलरली ये बताया गया है ये
इक्वल नहीं होने चाहिए। क्लियर? ये इक्वल नहीं होने चाहिए। ए और बी सेट इक्वल नहीं होने चाहिए, तभी हम इनको प्रॉपर सबसेट की कैटेगरी में रखेंगे। क्लियर? इसीलिए पहले वाला ही बेटर था। ये तो हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट हो गए, मतलब इक्वल वाले सबसेट हैं तो वो हम सबसेट नहीं मानते। प्रॉपर सबसेट नहीं होते, सबसेट तो है बट प्रॉपर नहीं लगाते हैं, इक्वल नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, ये फर्स्ट वाला सेट सेकंड वाले सेट का हमेशा छोटा होगा, सब कुछ कंटेन करेगा। ये वाला सेट बी वाला सेट ए वाले सेट के सारे एलिमेंट कंटेन करेगा, उससे ज्यादा एलिमेंट कंटेन कर सकता है। ठीक है, तभी हम इसको प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, ये वाला हमेशा छोटा होगा और ये वाला हमेशा बड़ा होगा। ओके, अब आ जाते हैं हमारे पास सिंगलटन सेट। सिंगलटन क्या होता है? सेट विद वन एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट हो। अगर मैं यहाँ पे सिंगल एक एलिमेंट मान लूं तो मान लो ए में से ही एक ही एलिमेंट हो तो ए में, तो ये क्या होगा? सिंगलटन सेट। क्लियर? और ये सिंगलटन सबसेट है क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। ओके, धीरे धीरे करके हम सारा अपना सिलेबस भी पूरा करेंगे आराम से। आप समझते रहिए ध्यान से, क्लासेस बार बार देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, लेट मी नो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।